दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्रोध से निपटने के उन 5 तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग बौद्ध शिक्षाओं में अपनाया जाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिसे हर व्यक्ति महसूस करता है। किसी के लिए यह हल्की झुंझलाहट है तो किसी के लिए यह उग्र अनुभव। किसी के लिए क्रोध एक गंभीर समस्या बन जाती है। यह गंभीर समस्या का तात्पर्य है ऐसा क्रोध जो नकारात्मकता को पैदा करता है, जो रक्तचाप को बढ़ा देता है, जो जीवन में कई अवांछित परिवर्तनों के कारण पैदा होता है। तो बौद्ध धर्म व उनकी शिक्षाओं में क्रोध को दुखदायी भावना माना गया है, जिसका अर्थ है मन की स्थिति को पीड़ा की ओर ले जाना। दुख के कारण को समझना व दूर करना ही बौद्ध धर्म की पहली प्राथमिकता व उद्देश्य है। तो इस प्रकार क्रोध की मानसिक स्थिति को खत्म करने व शांति स्थापित करने के बारे में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में 5 तरीके बताए गए हैं। तो आइए जानें उन तरीकों के बारे में, जिसमें पहला तरीका है विचार करें कि क्रोध आपके साथ क्या करता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि क्रोधी व्यक्ति अक्सर अपने शत्रु का बुरा चाहता है। वे गुप्त रूप से यही सोचते हैं कि उनका दुश्मन नुकसान में रहे, वे कभी चैन की नींद न सोए, वह कभी खुश ना रहे, बदसूरत रहे, लोग उससे नफरत करें। ये सब क्रोधी व्यक्ति के मन में चलने वाली एक सामान्य बातें होती है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और द्वेष रखता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी भी नींद हराम रहती है। वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाता, अपने जीवन का भी आनंद नहीं ले पाता। इन लोगों की सोच नकारात्मक होने की वजह से लोग इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इसलिए क्रोधी व्यक्ति की संगति से अप्रिय कुछ भी नहीं। जब आपको क्रोध आए तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को जरूर देखें। दूसरा तरीका, जिस पर आपको गुस्सा आए उसमें कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करें। यह कुछ आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत अधिक विनम्रता की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने जंगल में एक प्यासे आदमी के रूपक का उपयोग किया है। जिस आदमी को बारिश के पानी भरे हाथी के पद चिन्ह मिलते हैं, लेकिन वह व्यक्ति इतना प्यासा होता है कि वह घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथों से पानी पीना शुरू कर देता है। रूपक के रूप में कहें तो उस प्यासे आदमी की तरह घुटने टेकने होंगे। विनम्र होना चाहिए। जिस व्यक्ति से नाराज हैं उसमें अच्छाई देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी हमें क्रोध आता है हमारी धारणा पक्षपात पूर्ण हो जाती है। हमें उस व्यक्ति के गलत इरादे देख रहे होते हैं जो हमारे गुस्से को बढ़ा देता है। यदि हम खुद को थोड़ा विनम्र बना सके और जिस व्यक्ति पर हम क्रोध करते हैं उसमें कुछ अच्छी चीजें ढूंढ सकें तो दुश्मन जैसा महसूस नहीं होगा। हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा और शांति बहाल हो जाएगी, जिससे उपचार प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरा तरीका, अतीत में उसने आपके साथ जो भी अच्छा किया उसे याद करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से बुरा नहीं है। दुनिया काली व सफेद नहीं है। हम सभी भूरे रंग के अलग अलग रंग हैं। तो यह संभावना है कि जिस व्यक्ति पर आप इस समय क्रोधित हैं उसने अतीत में आपके लिए कुछ अच्छा किया हो। और यह भी सच है कि हम आमतौर पर गुस्सा अपने ही करीबियों पर ही होते हैं। वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं या मित्र हो सकते हैं जो कभी ना कभी आपके लिए कई अच्छे काम किए हैं। हम गुस्से में आकर उनके कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनके अच्छे कार्यों को याद रखें। यह बात आपके दिमाग में नकारात्मकता के चक्र से बाहर आने व शांति बहाल करने में आपकी मदद कर सकता है। चौथा तरीका है विजुअलाइजेशन। बुद्ध ने क्रोध न करने के महत्व के बारे में बहुत से उपदेश दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि आप सच्चे शिष्य तभी होंगे जब आप अत्यधिक उत्तेजना के बावजूद यदि आप शांत रहें। आपको अपने ऊपर क्रोध को हावी नहीं होने देना चाहिए। बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान करने की सलाह देते हैं। ध्यान करते समय स्वयं को विशाल पृथ्वी, बहती नदी या खाली जगह की तरह कल्पना करें, क्योंकि यह धरती माता विशाल व शांत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसी तरह जब कोई चीज आपके गुस्से को भड़काती है तब भी आपको स्वयं शांत बने रहना है। पांचवा तरीका, मेत्ता की भावना। यह ध्यान का एक रूप है जो निवारक दवा की तरह है। बौद्ध शिक्षाओं में कई धाराओं में प्रत्येक ध्यान को मेत्ता भावना के साथ शुरू और समाप्त करना एक पारंपरिक अभ्यास है।
एक ऐसी प्रक्रिया जहां व्यक्ति करुणा, प्रेम और दयालुता की भावनाओं को विकसित करता है। मित्रता भावना एक ध्यान का अभ्यास है जहां व्यक्ति अन्य लोगों के बारे में अच्छे विचार और सकारात्मक भावनाएं पैदा करता है। यह सद्भावना पैदा करता है। आप पहले खुद से शुरुआत करें। ध्यान करते वक्त इन बातों को सोचें, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं और संतुष्ट व्यक्ति हूं। इसके बाद अपने चारों ओर संकेंद्रित वलय की कल्पना करें। यह अंतर मन उन लोगों से बना है जिन्हें आप प्यार करते हैं, उनके कल्याण की कामना करें। अब धीरे धीरे बाहरी रिंगों की ओर बढ़े। उन लोगों के लिए भी यही कामना करें जिन्हें आप कम जानते हैं, और अंत में सबसे दूर के रिंग्स की ओर बढ़े जिनमें वे लोग शामिल हैं जिनसे आप नाराज हैं। सोचें वे खुश, अच्छे, आराम से रहें, सबकी कल्याण की कामना करें। दोस्तों, बुद्ध की इन शिक्षाओं से हम अपने क्रोध को काबू रखकर सचेतनता और ध्यान के माध्यम से सहभावना विकसित करने की आदत विकसित करके आप अच्छी भावनाओं के अपने भंडार को मजबूत करते हैं और एक परिवर्तित विश्व दृष्टिकोण भी विकसित करते हैं जो गहरे सत्य के अनुरूप है। यह आपको सभी मनुष्य के मूल में मौजूद समानताओं से अवगत कराता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति खुशी और दुनिया के कष्टों से मुक्ति की कामना करता है। इस तरह की भावना आपके दृष्टि और दिमाग के लिए अच्छा है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि आपको पहली बार में कम गुस्सा महसूस होगा, और यहाँ तक कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ आपको क्रोध की वृद्धि महसूस होती है, तो यह आपको उन भावनाओं से खुद को आसानी से अलग करने में मदद करेगी। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक बुद्ध की शिक्षाओं से संबंधित वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।